एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे प्रदेश भर के छात्र छात्राओं की पूरे साल की मेहनत का परिणाम भर नहीं है। कई और नतीजे दिए हैं इन रिजल्ट्स ने और खड़े किए हैं कई सारे सवाल। किसी भी छात्र की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कहे जाने वाले इस इम्तिहान में क्यों बढ़ रहा है असफल छात्रों का आंकड़ा। 10वीं और 12वीं मिलाकर 4 लाख से ज्यादा छात्र फेल हो गए। 10वीं के नतीजों में 95 टॉपर्स में 55 छात्राएं हैं, यानी कि बेटियों ने फिर बाजी मारी का ट्रेंड इस बार भी बरकरार रहा। 10वीं के नतीजों में सबसे ज्यादा पास होने वाले छात्र आदिवासी जिले अलीराजपुर के हैं। 12वीं के नतीजों में यह रुतबा दमोह ने हासिल किया। और ऐसे में सवाल यह कि एमपी बोर्ड के रिजल्ट में छोटे जिलों से मात खाकर क्यों फिसड्डी साबित हुए हैं बड़े शहर और जिले। टॉपर छात्रों की लिस्ट में एजुकेशन हब कहा जाने वाला इंदौर क्यों तीसरे नंबर पर ही सिमट गया। ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल समेत बड़े जिलों के छात्र क्यों टॉपर्स में अपनी जगह नहीं बना पाए। आखिर क्या वजह है कि छतरपुर और श्योपुर जैसे जिलों के छात्र बाजी मार ले गए। सवाल यह भी कि जहां सुविधाएं हैं वहां नतीजे क्यों नहीं हैं और अभावों में पलकर भी बच्चे कैसे बन रहे हैं अव्वल। देखिए छोटे जिलों के बड़े सितारे। एमपी में 10वीं के सबसे ज्यादा पास होने वाले छात्र अलीराजपुर जिले से हैं। यहां 93.24% बच्चे पास हुए। 12वीं कक्षा में सबसे ज्यादा पास होने वाले छात्रों के बतौर दमोह जिला अव्वल रहा। यहां 83% से ज्यादा छात्र पास हुए हैं। छतरपुर जिले की छात्रा नैन्सी दुबे ने 500 में से 496 नंबरों के साथ 10वीं कक्षा में पूरे प्रदेश में टॉप किया है। 12वीं में आर्ट्स से प्रदेश में दूसरे नंबर पर आई अनुजा दीक्षित रतलाम जिले की रहने वाली हैं। ये केवल चंद नाम नहीं, एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की मेरिट लिस्ट में छोटे शहरों की बेटियों ने ही टॉप किया है। नतीजे आंखें खोलने वाले हैं। सवाल ये कि एजुकेशन हब कहा जाने वाला इंदौर समेत किसी भी बड़े शहर का छात्र टॉपर की सूची में नहीं। वो जिले जहां छात्रों को सुविधाएं भी हैं और अच्छी शिक्षण व्यवस्था भी, लेकिन बाजी तो छोटे जिलों के छात्रों ने मारी है। छतरपुर की नैन्सी दुबे मिसाल हैं। बहुत खुशी हो रही है हमें, हमारा रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही रहा। बहुत खुशी हुई हमें। किस तरह से तैयारी की थी आपने, क्या परिणाम मिले आपको? हमने 5 से 6 घंटे रोज डेली पढ़ाई की। हमारे स्कूल के टीचर्स और फैमिली मेंबर्स में हमारी बड़ी सिस्टर को हम ज़्यादा अपना वो देना चाहेंगे अपनी सफलता का श्रेय। क्या बनना चाहते हो आगे जाकर? जी, हम अब डॉक्टर बनना चाहते हैं। हम स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सिंगल क्लिक से ये रिजल्ट जारी किया। करीब 18 लाख छात्रों ने ये परीक्षा दी थी। 10वीं की परीक्षा में 59.54% छात्र पास हुए हैं, जबकि 12वीं में पास हुए छात्रों का प्रतिशत 72% है। 10वीं में 3,50,000 और 12वीं में 1,20,000 छात्र फेल हुए हैं। और खास ये कि सभी 11 टॉपर छोटे शहरों से हैं। निश्चित रूप से ट्राइबल जिला है अलीराजपुर और वहाँ से अव्वल आए हैं। मैं वहाँ के बेटे बेटियों को बधाई देता हूँ। वहाँ मेहनत करके उन्होंने अपने जिले का नाम रोशन किया। हायर सेकेंडरी का परिणाम अच्छा रहा है। 2020 से 10वीं का परिणाम थोड़ा सा डाउन हुआ है। ये औसत है एक प्रकार से। कोरोना के संकट को देखते हुए इसको ज्यादा वो नहीं कह सकते हैं। कुल मिलाकर परिणाम अच्छा है। 10वीं की परीक्षा में 10,29,698 छात्र बैठे तो इनमें नियमित छात्र 9,31,860 थे और इनका रिजल्ट 59.54% रहा है। इसमें 56.84% छात्र और 62.47% छात्राएं हैं। 12वीं की परीक्षा में 6,97,880 स्टूडेंट शामिल हुए, जिसमें से 6,29,381 नियमित और 68,699 छात्रों ने प्राइवेट परीक्षा दी थी। लेकिन मिसाल छोटे जिलों के छात्र बन गए हैं कि अभावों में ही बनते हैं अव्वल। छतरपुर में सुनील उपाध्याय, रतलाम में सुधीर जैन, भोपाल में रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो छोटे जिलों के बड़े सितारे उभर कर सामने आए हैं, लेकिन सवाल भी कई सारे इस पर उठ रहे हैं। नतीजे भी 10वीं के उतने अच्छे नहीं माने जा रहे हैं। 59% 10वीं का नतीजा रहा है। हालांकि 12वीं का नतीजा फिर भी 72.72% रहा है, तो इसे ठीक ठाक कहा जा सकता है। खास बात यह भी कि इस बार भी बेटियों ने ही बाजी मारी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से आज के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। उषा खरे प्राचार्य हैं शासकीय कन्या विद्यालय की। उषा जी, आपका स्वागत है। साथ ही में अदिति सक्सेना, आप मनोचिकित्सक हैं, वे भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उषा मैम, मैं आप ही के पास आता हूं। नतीजे जो आए हैं 10वीं के छात्रों के लिए, तो बहुत सारे छात्रों को बहुत बड़ा झटका लगा है, और ख़ास तौर पर कोविड काल के बाद ये नतीजे आए हैं। तो ऐसे में कैसे इन नतीजों को देखा जाए? बड़े शहर जो है वहाँ से कोई भी चमकता सितारा निकल कर नहीं आया है। क्या चीज़ें आपने देखी, क्योंकि आप तो खुद प्रिंसिपल हैं, तो आपने सारी चीज़ें समझती होंगी बेहतर तरीके से। जी नमस्कार। देखिए, 2-3 साल से कोरोना का इफ़ेक्ट हमारे बड़े शहरों पर ज़्यादा हो रहा था। लॉकडाउन, लगातार लॉकडाउन चल रहा था। उतनी पढ़ाई करवाने के लिए, उतना सिलेबस पूरा करवाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा था। बच्चे भी कहीं ना कहीं भयभीत थे, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं बड़े शहरों में जिससे बच्चों को डिस्टरबेंस हो जाता है। तो यदि हमारे प्रदेश के छोटे शहरों के बच्चे अव्वल आते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ी बात है और मोटिवेशन है, क्योंकि प्रदेश तो सभी का है, और अगर सभी को अवसर बीच बीच में मिलता रहता है तो सभी जगह एक अभिप्रेरणा का प्रसार होता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि बच्चा कहीं का भी हो, यदि वो बच्चा सक्सेस होता है तो प्राचार्य, शिक्षक और समाज के लिए बड़े गौरव की बात है। और हम लोग इस वर्ष काफ़ी मेहनत और अच्छी करेंगे तो नतीजे अगले वर्ष और अच्छे आएंगे। अगले वर्ष नतीजे बहुत अच्छी बात है कि आएंगे, ये मोटिवेट करने के लिए भी बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए। लेकिन इस बार के नतीजे, आपने कहा कि बड़े शहरों में बहुत सारा लॉकडाउन लगा, बहुत सारी चिंताएं भी बच्चे भी देख रहे थे, फेस कर रहे थे, जाहिर सी बात है। लेकिन साथ ही साथ अगर छोटी जगहों की बात की जाए, अलीराजपुर जैसे शहर की बात की जाए, ज़िले की बात की जाए, तो वहाँ तो सुविधाएं भी इतनी नहीं हैं जितनी शहरों में हैं। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। ये सारी चीज़ें भी तो इफ़ेक्ट डालती हैं, और इन्होंने उल्टा इफ़ेक्ट डाला है। वहाँ के बच्चों ने कमाल किया है। जी, तो मतलब यहाँ तो हमारा ये मानना है कि बच्चे कहीं के भी हों, यदि बच्चों ने प्रयास किया है तो सफलता उनके हाथ लगी है। और बड़े शहरों के बच्चों ने डिस्टरबेंस का सामना करते हुए जो पढ़ाई की है, तो इतना बुरा रिजल्ट भी नहीं है हम लोगों की स्कूल का। 80% 12th का रिजल्ट है, और काफ़ी मतलब बच्चों ने जो प्रयास किए थे उतनी उनको सफलता मिली है। तो अब अगर हम ये इस तरह से तुलना करें छोटे शहर और बड़े शहर, तो मैं तो मानूंगी कि प्रदेश अपना है, बच्चा कहीं का भी हो, सक्सेस होता है, सक्सेस रेट अच्छा होना चाहिए। और उतना हमें उतनी सफलता हासिल नहीं हुई जितनी प्रतिवर्ष होती थी, तो ये कोरोना का ही प्रभाव था। और इस कोरोना की इस लहर के बाद हम लोगों ने जो मतलब है ना बच्चों को संभाला है, तो प्रथम तो हमें उनको संभालने में ही मुश्किल हो रही थी। उनको वापस स्कूल बुलाना, स्कूल में सारी सुविधाएं देना, कोर्स समय पर पूरे करवाना। और एक बड़ा कारण ये था, परीक्षाएं भी हमारी करीब करीब 20 दिन 25 दिन पहले हमारी शुरू हो गई थी। तो कई फैक्टर ऐसे हैं जो प्रभाव डाल रहे थे, और देखते हैं। अब हम लोग कोशिश करेंगे अगले वर्ष भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे शहर भी कंपटीशन में शामिल हों। बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास तो उन बच्चों को भी करना होगा। अदिति सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलते हैं। अदिति जी, मैं आपसे ये सवाल तो बाद में करूंगा कि 10वीं के जो नतीजे आए हैं उसके बाद बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे बच्चे उससे अपने आप को निकाल सकते हैं। लेकिन उसके पहले मेरा सवाल ये है कि ये नतीजे जो आए हैं वो क्या बताते हैं, क्या कह रहे हैं? एक मनोचिकित्सक के नाते आप कैसे इसको समझती हैं? एक मनोचिकित्सक होते हुए और एक अभिभावक भी होते हुए मैं ये समझती हूँ कि बहुत अच्छा परिणाम रहा है इस बार का। बहुत सारी परेशानियों को फेस करना, टेक्नोलॉजी का होना नहीं होना, आप तक जैसे कि आप बोल रहे हैं छोटे शहर जो है वो टेक्नोलॉजी वहाँ तक लेट पहुँची है, या टीचर्स की मेहनत, सब ने बहुत काम किया और सारे बच्चों ने जी जान लगाई, और ये नतीजा हमारे सामने आया है। तो हम इसको कहीं से भी एक फेलियर नहीं मान सकते हैं।
और बच्चों का मनोबल जो टीचर्स ने बढ़ाया है, उनका जो पेरेंट्स ने बढ़ाया है। बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स जो थे वो बीमार थे, कोरोना पीड़ित थे, या कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स को खो भी दिया था, मगर उसके बावजूद ये परफॉर्मेंस देना, मैं इसको काबिले तारीफ के बोलूँगी। और इससे हमारा मनोबल बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ अनुजा दीक्षित रतलाम से जुड़ी हुई हैं। अनुजा ने 12वीं में टॉप किया है। अनुजा, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। नतीजे जो आए हैं वो 12वीं के नतीजे तो बहुत सकारात्मक रहे हैं। अनुजा के पास भी चलेंगे, लेकिन मैं आपके पास मैम वापस आता हूं। अदिति जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। और ये 10वीं के नतीजे जो हैं ये 60% से भी कम हैं, ये तो खुद शिक्षा मंत्री भी मान रहे हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे समय में जब कोविड को बच्चों ने देखा है, फेस किया है, नतीजे उनके खुद के जो आए हैं वो उनके अनुरूप नहीं आए, उनके सोच के अनुरूप नहीं आए, तो बच्चों के ऊपर प्रभाव तो पड़ता है। कैसे इससे बच्चे निकल पाएंगे इस प्रभाव से? ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। पुनीत जी, मैं इस बारे में यही कहूँगी कि बच्चे अपने आप को ये समझाएं और ये बताएं और ये याद दिलाते रहें कि हमने कितनी कड़ी परिस्थितियों में ये एग्ज़ाम्स दिए हैं, हमने क्या क्या फेस किया है इन सबको, और इन सब में और इस समय में, और ये परीक्षा दी है। जो भी रिज़ल्ट हो वो हमें स्वीकार्य होना चाहिए। हम इससे ये लाइफ का एकमात्र एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे। हम इस समय अपने आप को सफल या असफल का ठप्पा नहीं लगाएंगे, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें हम सफल होते हैं, और जिसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हम असफल होते हैं। मगर हम एक ठप्पा लगा के नहीं बैठ जाते हैं कि हम असफल हो गए हैं या हम सफल हो गए हैं। मैं जितने भी बच्चों को 10th में जिन लोगों ने भी पास किया है उनको बधाई देती हूँ, मगर वो भी अपने आप को यही माने कि हमारी मेहनत रंग लाई। मगर मैं उन बच्चों को जो असफल हुए हैं या जो निराशात्मक सोच रवैया रखते हैं, उनका ये एडवाइस करूँगी कि आप निराश मत होइए। आपने बहुत परेशानियाँ देखी हैं, आपने बहुत मेहनत करी, मगर एक्सपेक्टेड अगर रिजल्ट नहीं आया है तो आप असफल नहीं हुए हैं। पेरेंट्स कैसे मोटिवेट करें अपने बच्चों को, इस सवाल पर मैं आऊँगा और हम आपसे जवाब भी लेंगे, लेकिन उसके पहले अनुजा दीक्षित हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रतलाम से आप टॉपर हैं। अनुजा, आपने कमाल किया है, बहुत बहुत बधाई। और साथ ही सवाल ये भी, तैयारी कैसे की थी? कोविड के बीच में बहुत सारे बच्चे तो टेंस थे, आपने कैसे तैयारी कर ली और बाजी मारी? तैयारी मैंने 11 से शुरू की थी। जब मैं 10th में थी तब मैं नहीं आ पाई थी मेरिट में, तभी से मुझे मोटिवेशन मिला था कि जो मैंने 10th में नहीं किया है वो मुझे 12th में करना है। टीचर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सबका पूरा सपोर्ट रहा मुझे। हर जगह उन्होंने जहाँ मुझे जिस रिसोर्स की ज़रूरत होती थी उन्होंने मुझे सब अवेलेबल कराए, और वहीं से ये सब हो पाया। ठीक है, वहीं से ये सब हो पाया। उषा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने सुना, टॉपर हमारे साथ अनुजा जुड़ी हुई हैं। उषा जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि 12वीं के नतीजे हों या 10वीं के नतीजे हों, कोविड तो 2 साल से परेशान कर रहा है और 2 साल से पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। 10वीं के नतीजे हों तो 9वीं में भी बच्चों ने काफ़ी परेशानियाँ झेली हैं। 11वीं में जहाँ से बिल्कुल सब्जेक्ट की शुरुआत होती है और फिर 12वीं में आप सब्जेक्ट को सेकेंड टर्म में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 12वीं में बच्चों ने जो टॉप किया है, क्या उनकी तैयारी कैसी रही? और 11वीं में परीक्षाएं नहीं हो पाई, तो ऐसे में आप कैसे देख रही हैं उसको कि जो बच्चों ने टॉप किया और जो बच्चे पीछे रह गए, क्या उनको जो जिस तरीके से ग्रूमिंग या जो पढ़ाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, नहीं मिल पाई, इसलिए ऐसे नतीजे? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर बच्चे का IQ अलग होता है, हर बच्चे की बुद्धि लब्धि अलग होती है। तो अगर एक ही मतलब पैरामीटर से सभी बच्चों को देखें तो वो उचित नहीं होगा। अब रहा इस सवाल ये वाली बात कि जिन बच्चों ने 11th का एग्ज़ाम नहीं दिया था और 12th का डायरेक्ट एग्ज़ाम देने के बाद भी टॉप किया है,
तो मैं तो उन बच्चों को बधाई देती हूँ और कहती हूँ और सारे बच्चों को कि उनसे प्रेरणा लेते हुए अगले वर्ष भी अच्छी तैयारी करें और बैठें, क्योंकि घरों में भी माता पिता, कई परिवारों में माता पिता बहुत रुचि लेते हैं, ध्यान देते हैं। कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ बे जाकर भी बच्चों की तैयारियां करवाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो परीक्षा परिणाम पर प्रभाव डालते हैं। खाली ये मतलब हम ये कहें कि सभी बच्चों को एक ही उस पर देखा जाए तो ये उचित नहीं होगा। और जिन बच्चों ने सफलताएं अर्जित की हैं वो निश्चित रूप से एक आइकॉन बनते हैं, अभी प्रेरणा देते हैं दूसरे बच्चों के लिए। तो जो बच्चे थोड़े कम परसेंटेज या कम मार्क्स लेके आए हैं वो निराश ना हो। ज़िंदगी के कई इम्तिहान उनको देना है और सब्जेक्टिव नॉलेज कंपटीशन में शामिल होने वाले 21वीं सदी की चुनौतियों को में शामिल होने वाले बच्चे अगर बन रहे हैं और परीक्षा परिणाम अपेक्षित नहीं है, तब भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश का रिजल्ट कम है, बल्कि हमारा प्रदेश तो हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि पूरे भारत में सबसे पहले परीक्षाएं कराने वाला और इतने अच्छे परीक्षा परिणाम देने वाला प्रदेश बन गया है, जहां माननीय मंत्री जी ने। अदिति जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले अनुजा के पास चलते हैं। अनुजा, कैसे तैयारियां की, क्योंकि कोविड 2 साल से परेशान कर रहा है और ऐसे में 11th में भी आपकी तैयारियां जो हैं वो काफी मुश्किल रही होंगी, ये जाहिर सी बात है। और इसके बाद फिर 12th में तैयारी करना, सब्जेक्ट 10th के बाद तो सब्जेक्ट हम चुनते हैं और उस सब्जेक्ट की तैयारी करना, वो भी हमें पूरे साल तो आपको टीचर्स का सहयोग भी नहीं मिला होगा, कैसे किया सब? 11th में तो पूरे आधे से ज़्यादा साल स्कूल बंद थे। उस दौरान मैंने घर पे रह के पढ़ाई की। टीचर्स का बराबर सपोर्ट मुझे मिलता रहा। मैं जैसे ही मुझे कोई डाउट होता मैं उन्हें कांटेक्ट करके उसे क्लियर करती थी। इस तरह स्कूल में जो फिजिकल क्लास होती है उसकी कमी कभी मुझे महसूस नहीं हुई। और मैं मानती हूँ कि डोंट वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्ट। मैंने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई की, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दिया और सुबह जल्दी उठकर पढ़ना, बुक्स पढ़ना, हाईलाइट करते हुए चलना, खुद के नोट्स बनाना, ये सारे मंत्र रहे, ये दूसरे छात्रों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। अदिति जी, पेरेंट्स कैसे अपने बच्चे जो सफल नहीं हो पाए, कैसे उनको समझाएं, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। पेरेंट्स से यही बोलूँगी कि आप सपोर्टिव बने रहें। आपके अनुरूप, आपके इच्छा अनुसार जो रिज़ल्ट नहीं आया है या बच्चे के भी इच्छा अनुसार जो रिज़ल्ट नहीं आया है, उसको सफल असफल श्रेणी में ना डालें और मेहनत करने का और जो रिसोर्सेज हैं जो भी आपके पास में हैं वो प्रोवाइड करें। आप सपोर्टिव रहें। ये जो है मैं एक ही लाइन बार बार दोहराती हूँ कि ये परीक्षा जो है इसमें सफल असफल होना ही आपको असफल नहीं बनाता है या सफल नहीं बनाता है। जैसे कि मैम ने बोला था कि आपकी लाइफ में चुनौतियां आएंगी, आपकी लाइफ में बहुत सारे असफल और सफल, तो इस असफलता से प्रेरणा लेकर सफलता की तरफ हमको कदम बढ़ाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।